वचन पढ़ेंगे छुटकारे के लिए प्रार्थना। जब यहोवा सिय्योन से लौटने वाले को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए, यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए और हम इससे हम आनंदित हैं। आमीन। धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद अब्राहम और इसहाक और याकूब के खुदावंद, धन्यवाद करते सर्वसामर्थी जीवित परमेश्वर प्रभु, मैं धन्यवाद करता प्रभु, धन्यवाद यीशु। दूसरा कुरिन्थियों 3:17 का वचन कहता प्रभु तो आत्मा है, प्रभु का आत्मा हमारे बीच में हमारे मध्य में है, इसलिए हमारे मध्य में स्वतंत्रता यीशु के नाम से प्रभु इस भवन के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की तरफ प्रभु आपके पवित्र लहू को कबूल करते यीशु के नाम से। हर एक बेंच पर आपके पवित्र लहू को मैं रिलीज करते यीशु के नाम से। प्रभु जितने भी लोग आएंगे प्रभु आपके आत्मा से भरे यीशु के नाम से प्रभु आपके उस पार को मैं रिलीज करते यीशु के नाम से। आमीन। वजह से 126 वचन कहता है, तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता यहोवा ने हमारे साथ में मसीह सृष्टि के कलीसिया में बड़े बड़े कामों के प्रभु 2026 में बड़े बड़े कामों की धन्यवाद करते यीशु। धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा यीशु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आराधना में जाएंगे पवित्र हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हम आपका स्वागत करते पिता परमेश्वर। कर ले कब्जा है पाखरू, कर ले कब्जा है पाखरू, कर ले कब्जा है पाखरू, कर ले कब्जा है पाखरू। सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, सांसों पे कब्जा, बातों पे कब्जा, कर ले कब्जा है पाखरू, कर ले कब्जा है पाखरू, कर ले कब्जा है पाखरू। यहाँ पर पवित्र आत्मा आवाज कह रहा है, कर ले कब्जा है पाखरू, 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 कर ले कब्जा है पाखरू। मालिक तू ही हरदम का है, मालिक तू ही हरदम का है, मरहम तू ही हरदम का है, मरहम तू ही हरदम का है। हरदम पे कब्जा, हरदम पे कब्जा, हरदम पे कब्जा, हरदम पे कब्जा, कर ले कब्जा है पाखरू, कर ले कब्जा है पाखरू, पाखरू, कर ले कब्जा है पाखरू, कर ले कब्जा है पाखरू। रूह पाक मुझको चला, जैसे तेरी मर्जी चला, रूह पाक मुझको चला, जैसे तेरी मर्जी चला, दिल पे सदा तेरा मेहरान रहे, सोचों पे बस तेरा मेहरान रहे, दिल पे सदा तेरा मेहरान रहे। पुकारेंगे, सोचों पे बस तेरा मेहरान रहे, सुन मेरे दिल की दुआ, सुन मेरे दिल की दुआ,
यहाँ पर वास कर रहा है परमेश्वर। आपका आत्मा यहाँ पर है पिता परमेश्वर। आपने इस जगह पे प्रभु कब्जा किया है पिता परमेश्वर। आपने हम सभी के ऊपर कब्जा किया है पिता परमेश्वर। हमारी सोचों के ऊपर, हमारी बातों के ऊपर पिता परमेश्वर प्रभु, हमारे सोच विचारों के ऊपर प्रभु, हमारे प्राण आत्मा शक्ति सब चीजों पे पिता परमेश्वर आपका नियंत्रण है पिता परमेश्वर। आपका कब्जा है पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर, आपकी तारीफ करते पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता। स्तुति के लिए प्रभु अपने समुख लेकर आते हैं। पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें। सारी प्रार्थना यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके जीवन में किसकी चलती है? हालेलुया। क्या आपने आपकी चलती है, माता पिता की चलती है, क्या दोस्तों की चलती है, जॉब में जो सीनियर है, जो सर है उनकी चलती है, या परमेश्वर की चलती है? परमेश्वर आपको चलाता है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि उसका वचन कहता है कि प्रति भोर मेरी करुणा तुम्हारे ऊपर नहीं होती जाती है। हालेलुया, हम उस करुणा में है। हालेलुया, हम परमेश्वर की करुणा में है इस समय। हालेलुया, और उसका आनंद हमारे अंदर वास कर रहा है। सभी आनंदित है? परमेश्वर की स्तुति करेंगे इस समय। तो मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे पता नहीं। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। ओ मैं मिसाल हूँ, मैं मिसाल बनूं, तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। ओ मैं मिसाल आप कहेंगे तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। ओ मैं मिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। मैं मिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया
हालेलुया। हम किसी मनुष्य के लिए नहीं, हम परमेश्वर के लिए यहाँ पर आए। हालेलुया। कि उसकी हम महिमा करेंगे। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, हाथों में थोड़ी मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, नशवत और जलाल की बादशाह तुझसे है मेरी जीनत, नशवत और जलाल की बादशाह तुझसे है मेरी जीनत, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम ऐसे जैसे ओ अनमोल मोती, तेरा कलाम ऐसे जैसे ओ अनमोल मोती, चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति, चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति, सारे ज़मानों जिंदा खुदा तू, सारे ज़मानों जिंदा खुदा तू, ना झूठी मूरत यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। आसमान तूने पर सुंदर बनाए, खुद कितना खूबसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। Praise the Lord. हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप सभी आज आनंदित हैं? हालेलुया। सच में Praise the Lord. खरोखर हालेलुया। तो दोनों हाथों को उठाओ तो बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की हालेलुया। जिसके लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए वो परमेश्वर मामूली परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। वो चट्टान से पानी निकालने वाला परमेश्वर है, वो इस्राएल लोगों को वो मिस्र देश से छोड़ने वाला परमेश्वर यहोवा है। उसकी आराधना के लिए हम यहाँ पर हैं, उसकी स्तुति के लिए हम आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हालेलुया। तो हम नाचेंगे गाएंगे और उसके लिए आनंद मनाएंगे। हालेलुया। गड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया, गड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया, यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई, मेरे दिल का सुना दिया, यीशु की दीवानी हो गई। हालेलुया।
यीशु की मेहरबानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया, यीशु की दीवानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया, यीशु की दीवानी हो गई। बाप छोड़ दिया, मटके को तोड़ दिया। मेरा बाप छोड़ दिया, मटके को तोड़ दिया। यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया, यीशु की दीवानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया, यीशु की दीवानी हो गई। एक नाम है यीशु, आवाज, एक नाम है यीशु, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। अंधों को आंखें मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। लंगड़ों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। गूंगों को भी बोली दिलाए, यीशु ही वो नाम है। मुर्दों को भी वही जिलाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बिगड़े सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। आज को बच्चे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। अनाथ को भी घर मिलाए, यीशु ही वो नाम है। कोई हुई पहचान दिलाए, यीशु ही वो नाम है। रोते हुए को वही हंसाए, यीशु ही वो नाम है। आज को बच्चे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। अनाथ का घर बसाए, यीशु ही वो नाम है। कोई हुई पहचान दिलाए, यीशु ही वो नाम है। रोते हुए को वही हंसाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, भर बिगड़े सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। यीशु यीशु यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। निर्बल को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है। दुष्टों को वही बुलाए, यीशु ही वो नाम है। दुश्मन को भी बाप बनाए, यीशु ही वो नाम है। टूटे रिश्ते सही कराए, यीशु ही वो नाम है। निर्बल को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है। दुष्टों को वही गिराए, यीशु ही वो नाम है। दुश्मन को भी बाप बनाए, यीशु ही वो नाम है। टूटे रिश्ते वही बनाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बिगड़े सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। यीशु यीशु यीशु, यीशु ही वो नाम है।
Yes.
क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति है, उसके धन्यवाद करते हैं ईश्वर के नाम में। यीशु के चरणों में आराधना करें, यीशु के चरणों में आराधना करें, हाथों को उठाते धन्यवाद पवित्र आत्मा, हालेलुया। प्रभु आपका वचन 2 कोरिन्थियों 3:17 में कहता है कि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। यहाँ पर प्रभु का आत्मा है, यहाँ पर स्वतंत्रता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं, रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे, रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व
हमारे बीच में जो हमारे गेस्ट प्रीचर है, हालेलुया, उनका नाम है पास्टर शैलेश जामदादे। आइए जोरदार तालियों के द्वारा उनका स्वागत करेंगे। और मैं हमारे पास्टर खानदान दोनों पास्टर को आगे बुलाना चाहूंगा। आइए हम जोरदार तालियों के द्वारा उनका स्वागत करेंगे। हालेलुया। और ये पासवान के साथ भी एक ब्रदर आए हैं, आइए हम उनका भी स्वागत करेंगे। हमारे बीच में ब्रदर आतिश है, आइए जोरदार ताली के द्वारा उनका भी स्वागत करेंगे। आइए हमारे बीच में ब्रदर किरण है, उनका स्वागत करेंगे। तो आइए अपने अपने मोबाइल को हम साइलेंट पे रखेंगे इस समय में, क्योंकि ये समय है परमेश्वर की वचन को सुनने का। आइए तो अपने अपने मोबाइल को हम सब साइलेंट करेंगे, किया पीछे, और अपने अपने बच्चों को अपने हाथों में रखो, यहाँ वहाँ थोड़ा ध्यान रखो। संडे स्कूल टीचर के लोग, टीचर्स और जितने भी लीडर्स खड़े हैं, बच्चों पर ध्यान दो, क्योंकि यह समय है परमेश्वर के वचन के बचाने का। आइए जोरदार ताली के द्वारा हम पास्टर शैलेश का स्वागत करेंगे और आगे का पूरा समय में हाथ करेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मला असं वाटतं मी जिवंत लोकांशी बोलत आहे. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. या आपण एक 2 मिनिटाच्या आपले डोळे बंद करूया. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. आपण डोळे बंद करूया, प्रभूकडे पाहूया आयुष्य. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Father. मेरी सोच में, मेरे इरादों में, मेरी सोचों में, मेरे इरादों में हुआ, हुआ, यीशु तू पर जीवन मेरा, यही है मेरी इंतजार। यीशु तू मुझे अपना बना, सुन ले मेरे दिल की दुआ। यीशु तू मेरे जीवन मेरा, यही है मेरी इंतजार। यीशु तू मुझे अपना बना, मेरी सोचों में, मेरे इरादों में, मेरी सोचों में, मेरे इरादों में रोआ,
पाहूया काही क्षण. Yes, Father, yes, Jesus. आमचं हृदय जे आम्ही तुझ्यासाठी उघडतो प्रभू, आणि प्रभू म्हणतो की तू आमच्याशी बोल. प्रभू, आमचं हृदय, आमचं मन, आमचे विचार तयार आहेत तुझा शब्द स्वीकारण्यासाठी. ओ धन्यवाद ईश्वर. बोल प्रभू, बोल पिता, आम्ही तयार आहोत. ओ धन्यवाद ईश्वर. धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, तू आमच्यामध्ये उपस्थित आहेस प्रभू. सर्व मान महिमा गौरव तुला देतो. चर्च म्हणेल आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया. प्रभू अद्भुत आहे. आमेन. जसं मी जो प्रवास बघतो पास्टर सूरज आणि पास्टर धीरज यांचा, खरोखर अद्भुत आहे. हालेलुया. आणि जसं मी वचनाची तयारी करत होतो, प्रभूने मला जे वचन दिलं, आपण बायबल उघडूया आणि त्यातलं वचन काढूया. योग याचा 8वा अध्याय. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Praise the Lord. आपण वचन काढूया. योग याचा 8वा अध्याय, त्यातलं 7वं वचन. तुझा प्रारंभ लहान होता तरी तुझा शेवट मोठा होईल. आइए हम योग की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और वचन रीड करेंगे 7वां. चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होगी. Amen. हालेलुया. वचनात असे लिहिले आहे की तुझा सुरुवात जी असेल, तुझा प्रारंभ जो होता तो छोटा होता, लहान होता. वचन कहता है कि जो आपका शुरुआत थी वो छोटी है पर अंत बड़ा होगा. आणि जसं वचनात दिले की भरपूर जणे आहे सुरुवात करतात, बहुत ऐसे जन हैं कि शुरुआत तो करते हैं, पर आणि त्याचे सुरुवातीचे दिवस असतात ना, त्याला ते कमी लेखतात. पर जब शुरुआत के जो दिन होते हैं वो बहुत कठिन होते हैं. आणि सुरुवातीच्या दिवसांना जे आहे तोही कोणीच महत्व देत नाही. और जो शुरुआत के दिन थे होते हैं उसमें कोई ज्यादा कोई महत्व नहीं देता है. पण मला सांगू द्या, पर मैं कहना चाहता हूँ की आज जर तुम्ही प्रभू सोबत सुरुवात केलेली आहे, प्रारंभ केला आहे, जब आप प्रभु में आप जब शुरुआत करते हो, तर तुम्ही जे आहे सुरुवात जी केलेली आहे ती लहान असेल, और वो जो शुरुआत है वो अगर छोटी है, Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. आप जब प्रभु में शुरुआत करते हो, प्रारंभ करते हो, तो शुरुआत जो है अगर छोटी होती है तो उसका कुछ तुम हल्का मत समझो, वो चीजें हल्के में मत लो. हालेलुया. क्योंकि वचन में लिखा है तुम जब शुरू करते हो, प्रारंभ जो है तुम्हारा प्रभु के साथ वो छोटा हो सकता है, और हर एक का जो प्रारंभ है प्रभु के साथ कुछ अलग हो सकता है. हालेलुया. आमीन. मेरी शुरुआत जो प्रभु के साथ वो अलग रहेगी, तो तुम्हारी शुरुआत जो प्रभु के साथ रहेगी वो अलग रहेगी. आमीन. कोई निचले स्तर से शुरू करता है, हर एक का स्तर जो है अलग रहता है. आमीन. पर हमें आदत लगी होती है कि हम जो है हमारा जीवन जो है, हमारा जो परिस्थिति है, हम जो प्रभु में चलते हैं तो हम हमारा जो तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ. हालेलुया. आमीन. पर जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि हर एक सेवक जब शुरुआत की थी तो उनके पास उनके साथ कुछ भी नहीं था.
आमेन, हालेलुया। आज जो है तुम्हारी शुरुआत प्रभु के साथ रहेगी। शायद आज तुमने शुरुआत प्रभु मसीह के साथ 1 साल हो किया होगा, 5 साल किया होगा, 10 साल किया होगा, मुझे मालूम नहीं, आपको मालूम है। पर मैं आज तुमको जो है प्रोत्साहन देने आया हूँ, एनकरेज करने आया हूँ कि तुम्हारा जो अंत होगा वो महान होगा। हालेलुया, आमेन। जो शुरुआत है वो दिन मत तुम याद करो, अभी जो तुम दिनों में रहोगे वो तुम याद मत करो, पर तुम्हारी नजर जो है वो आखिर में होनी चाहिए कि प्रभु तुम्हारे जीवन में क्या करना चाहता है, प्रभु तुम्हें क्या देना चाहता है। आमेन, हालेलुया। बहुत से लोग जो है पास्टर सूरज और हम जो है हमारे साथ जब हमने शुरुआत की थी, हमारे साथ बहुत से लोग थे। हालेलुया। हम दोनों अकेले सेवा नहीं करते थे, बहुत से लोग सेवा करते थे। हालेलुया, आमेन। पर जो है बाइबल में लिखा है कि बहुत से जन शुरू करते हैं, पर तुम्हारी शुरुआत इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारा जो अंत है, तुम्हारा जो एंड टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। क्योंकि हम भी देखते हैं शुरुआत से सभी करते हैं, पर आखिर तक जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुम्हारा आखिर जो है महान होगा, महान होगा। आमेन, हालेलुया, आमेन। आज जो तुम जो कुछ चीजें देख रहे हो उससे 100 गुना प्रभु आपको देगा। हालेलुया। हमने जो शुरुआत की थी, हमें मालूम नहीं था कि हम किधर जाएंगे, क्या करेंगे, किधर सेवकाई हमारी होगी। हालेलुया। किधर प्रभु लेकर जाएगा कुछ भी मालूम नहीं रहता है, पर हमें दिमाग में रहता है कि प्रभु तू मुझे बता क्या करना है। हमारे दिमाग को सब जानना रहता है, कैसे आएगा पैसा, कैसे आएगा आशीष। हालेलुया। कैसे मैं करोड़पति बनूंगा। हालेलुया। कैसे मेरे पास जो है एकदम मस्त आलीशान बंगला होगा, बस आलीशान घर होगा। हालेलुया, आमीन। प्रभु जो है प्रभु आशीष देगा, पर प्रभु प्लान कभी नहीं बताएगा। हालेलुया, आमीन। अगर प्रभु ने प्लान बता दिया तो आप जो है प्रभु के पास आएंगे भी नहीं, प्रभु के पास बैठेंगे भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। हम जो है इंसान जो है ऐसे है कि फितरत बदलती रहती है। आमीन, हालेलुया। बाइबल में बहुत सेवकों की फितरत बदल गई। हालेलुया, आमीन। प्रभु जो है इसके लिए क्या करता है कि हम जो है धीरज सिखाता है। आमीन। हमें धीरज सिखाता है, हमें जो है डिसिप्लिन में लाता है। हालेलुया, आमीन। अगर आपके जीवन में धीरज नहीं है, आपके जीवन में डिसिप्लिन नहीं है, आपके अंदर आपके घर में कितने भी आशीष आए कुछ काम के नहीं है। आमीन। मेरे सामने बहुत से ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो एक गवाही नहीं बोलूंगा, बट एक चीज जो है मैं जहां पर रहता हूं, मेरे जो अच्छे पहचान के लोग उनके साथ हुई थी। हालेलुया। उनके जीवन में उन्होंने एक बैंक खोला, प्रभु ने उनको आशीष किया, उनके जीवन में लाखों रुपए आने लगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं उनके साथ ही था, हम साथ ही सेवकाई करते थे, मैं और मेरी सिस्टर और उनके हस्बैंड। हालेलुया। सेवकाई छोड़ो, मैं तो उनके साथ बैठकर 5-5 घंटे प्रार्थना करता था। हालेलुया। और प्रभु ने को आशीषित किया, उन्होंने घर खरीदा, 2-3 दुकान खरीदे, एकदम उनका जो है मतलब बिजनेस एकदम बढ़ने लगा। हालेलुया, आमीन। पर कुछ दिनों बाद जो है मैं जब उनके साथ घूमने फिरने लगा तो उनका जो बात करने थे, जो कुछ कहना चाहिए थे, वो शब्द उनके बदल गए। आमीन, हालेलुया। वो प्रभु की बातें कम होने लगी। हालेलुया। प्रार्थना के बारे में बातें करना कम हो गया। हालेलुया। वचनों के बारे में बात करना कम हो गया। आमीन। बाद में जो इनका, अरे शैलेश मेरे साथ ज्वाइन हो जा, मैं तुझे बोर्ड जो है बोर्ड मेंबर में लेता हूं। हालेलुया। मैं समझ गया भाई साहब कुछ तो गड़बड़ है। हालेलुया, आमीन। जब मैं उससे मिलता था, शैलेश एक काम कर, मैं 50,000 डालता हूं, तू 50,000 डाल दे, 4 व्हीलर लेते, 4 कार लेते, एक साथ मिलकर चल जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने क्या किया, धीरे 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 उनसे डिस्टेंस रखना शुरू कर दिया। आमीन। मैं जो हूँ खुद को जो है विजडम भी यूज करना जरूरी है। ना मैं उनके बैंक में कुछ मेंबर बना, बोर्ड पर नहीं गया, हालेलुया। ना मैंने 50,000 इन्वेस्ट किया मेरा कार खरीदने के लिए, हालेलुया। और बाद में ऐसा हो गया कि उनका जो बैंक है पूरा लॉस में गया, हालेलुया। जितना उन्होंने वो बैंक से कमाया था उससे ज्यादा गवाया, हालेलुया। आज उनके जीवन में ऐसी सिचुएशन है, उन लोगों को घर में खाने के लिए भी प्रॉब्लम है। इमेजिन करो अगर प्रभु आपको 50 लाख आज दे रहा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब जन इधर ही, आमीन, आमीन। इमेजिन करो आज प्रभु ने आपको 50 लाख दे दिया, हालेलुया। आप पहले क्या करेंगे? दुनिया की सारी चीजें खरीदेंगे, हालेलुया, 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 आमीन। सी, आप प्रभु ने हमको आशीषित होने के लिए ही बुलाया है, आमीन। ऐसा नहीं है कि प्रभु हमको बुलाएगा और भिखारी रखेगा, वो कंसेप्ट नहीं है, हालेलुया। पर कंसेप्ट क्या है, प्रॉब्लम किधर है कि जब हम पैसा हमारे घर में आता है तो हम उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जब आप प्रभु आपको आशीषित करता है तो आप वो पैसे का क्या करते हैं, और आप पैसा आपको चलाता है या आप पैसे को चलाते हैं, हालेलुया, आमीन। लव फॉर मनी, पैसे के लिए जो प्यार है वो चीज की वजह से बहुत दिक्कत होती है, हालेलुया। बहुत से लोग पैसे के प्यार की वजह से प्रभु को भी छोड़ देते हैं। बाइबल में बहुत से है इंसिडेंट, बहुत सी घटनाएं हैं बाइबल में, आमीन। प्रभु आपको आशीषित ही करना चाहता है, पर जब तक आप तैयार नहीं होगे वो चीजों के लिए तो प्रभु आपके जीवन में वो आशीष नहीं लाएगा। बहुत से लोग हैं किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी चीज के लिए रुक जाते हैं कि ये आएगा वो आएगा, और जो है बहुत सी चीजें आपको प्रभु देना भी चाहता है, पर आप वो चीजों को संभालने के लिए तैयार नहीं होते। प्रभु को आप में ज्यादा इंटरेस्ट है वो पैसे में से, हालेलुया, आमीन, आमीन। वो जो है पैसा जो है आपका मन करप्ट कर सकता है, प्रभु ये सब जानता है, हालेलुया, आमीन। इसलिए प्रभु जो है धीरज से चलता है कि मेरा बच्चा कब तैयार होगा, मैं उसको आशीषित करना चाहता हूं, मैं उसको सारे आशीषित देना चाहता हूं, हालेलुया। बट प्रॉब्लम किधर है, हम जो है लोन रिसीव करने की पोजीशन में नहीं आते, आमीन, हालेलुया। अगर आपको वो आशीष आपके जीवन में आज ही चाहिए, जल्द से जल्द चाहिए, तो खुद को जो है तैयार करो वो पाने के लिए, वो स्वीकार करने के लिए, आमीन, हालेलुया। प्रभु आज भी दे सकता है, हालेलुया, आमीन। प्रभु को कोई भी चीज असंभव नहीं है, आमीन। बहुत सी चीजें सेवकों के जीवन में भी बहुत से लेट आती है, हालेलुया, क्योंकि प्रभु जो है वो सब जांचता है, आमीन। प्रभु सब चेक करता है कि ये मेरा जो बच्चा है, चल मैं उसको आज जो है एक आशीष देता हूं, और चेक करता हूं कि इसके माइंड में कुछ करप्शन तो नहीं आता है, आमीन, हालेलुया। और एक मेरा दोस्त है, उसको जॉब ही नहीं था, हम प्रार्थना करते थे, हालेलुया। हम पास्टर सूरज वगैरह रात में प्रार्थना करते थे, पर उसको जो है एक जॉब लग गया, और जॉब जो था
अच्छा एक 70,000 महीने की सैलरी के, हालेलुया, आमीन। बट जो है वो जॉब जो था वो बहुत खुश हो गया, उसको जॉब मिल गया, बट उसके बाद जो चीज हुई वो डेंजर थी, हालेलुया। उसकी मां को बीपी का प्रॉब्लम था, ब्लड प्रेशर। तो वो जो है प्रार्थना से गया था 15 साल पहले का। जब वो उसने जॉब ज्वाइन किया, पैसा तो आ रहा है, उसने 1 फ्लैट खरीदा, 2 फ्लैट खरीदा, 3 कार ली है, हालेलुया, आमीन। अभी भी वो पैसे से ब्लेस्ड है, हालेलुया। पर प्रॉब्लम ये हो गया कि उसका मां का जो बीपी था 15 साल पुराना, वो वापस आ गया, हालेलुया, आमीन। वचन में ऐसा लिखा है कि नीति वचन 10:22 में लिखा है कि प्रभु जब आशीष देता है तो उसके साथ कोई दुख और तकलीफ नहीं देता, हालेलुया। अगर आपके पास पैसा आ रहा है, आपके साथ प्रभु के आशीष आ रहे हैं, तो उसके साथ कोई भी दुख और तकलीफ नहीं आएगा। अगर वो दुख और तकलीफ आ रहा है तो समझ जाओ वो प्रभु की ओर से नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए शैतान भी आशीष देता है। मत्ती 4 में लिखा है, जब यीशु को शैतान ने क्या कहा, तू खाली मेरे सामने झुक, ये दुनिया क्या करूंगा, मैं तुझे दे दूंगा, हालेलुया, आमीन। शैतान भी आशीष देता है, बट उसका आशीष देना जो है उसके साथ बहुत सी चीजें आती है, आमीन, हालेलुया। इसलिए आज मैं तुम्हें प्रोत्साहन करने के लिए आया हूं कि जो तुम प्रभु में मसीह में बने हो, वो जो है धीरज से पकड़े रहो। तुम जो आपके बाजू वाले के जीवन में क्या दे रहा है प्रभु, वो मत कंपेयर करो खुद से, हालेलुया, आमीन। जब आप प्रभु पर रुके रहोगे, आप कल्पना भी नहीं कर सकते इतनी बड़ी आशीष है प्रभु आपको देगा, हालेलुया। आप सोचोगे भी नहीं इतने बड़े आशीष है प्रभु आपको दे देगा, आमीन। जब प्रभु ने अब्राहम को बुलाया तो अब्राहम जो था उसके पास कुछ भी नहीं था, आमीन, हालेलुया। उसके पास कुछ भी नहीं था। जैसे ये वचन में लिखा है कि प्रारंभ में तुम छोटा रहोगे, कुछ हल्का रहेगा तुम्हारी चीजें, मालूम नहीं तुम्हारे पास अभी क्या है, तुम्हारे पास घर है नहीं है, किधर तुम रह रहे हो, कुछ भी मालूम नहीं, वो प्रभु को मालूम और तुमको मालूम है, हालेलुया। तुम्हारी शुरुआत कैसी है ये महत्व नहीं है, पर तुम शुरुआत कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, हालेलुया, आमीन। और अब्राहम को जब प्रभु ने वाचा बांधी थी, तब जो वाचा बांधी तो उसके पास कुछ भी नहीं था, ना पैसा था, ना बच्चा था, ना कुछ भी नहीं था, खाली एक बीवी थी और वो बूढ़ा हो रहा था, उसका एज जो था 80, 90, 100 के पार जा रहा था, हालेलुया, आमीन। आप सभी को मालूम रहेगा कि वो जो है वेट कर रहा था, रुक कर रहा था प्रभु की ओर। प्रभु ने उसको अभिवचन दिया था कि मैं तुझे जो हो पुत्र संतान दूंगा और तेरे से जो है राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, हालेलुया, आमीन। अब्राहम ऐसे अगर हम सोचेंगे हमारे देह के ओर से, प्रभु मजाक कर रहा है अब्राहम का, हालेलुया। उसको एक पुत्र संतान ने और प्रभु बोल रहा है कि मैं तेरे से राष्ट्र निकालूंगा, हालेलुया, आमीन। पर फिर भी अब्राहम ने क्या किया, वो वचन को पकड़ा। बाइबल में लिखा है कि रोमियो के अध्याय में 4 अध्याय में लिखा है कि अब्राहम ने वो वचन को डे एंड नाइट, रात और दिन उस पर वो जो देखता रहता था, हालेलुया। वो पकड़ के रखा था कि हाँ प्रभु ने कहा है कि मुझे पुत्र संतान होगा, राष्ट्र निकलेंगे मेरे से, आमीन, हालेलुया। पर फिर भी क्या हो गया, एक टाइम आ गया, बाइबल में लिखा है वो तंबू में बैठा था तो प्रभु ने उससे बात की। प्रभु बोला तंबू से, अब्राहम तंबू से बाहर निकल, हालेलुया। वो बाहर निकला, प्रभु ने कहा ऊपर देख, उसने ऊपर देखा, प्रभु क्या नीचे देख,
उसने नीचे देखा, हालेलुया, स्टार थे, हालेलुया, नीचे रेती थी। प्रभु ने उसको कहा कि मैं जो हूं इस रेती के समान जो है तेरे बच्चे बनाऊंगा। हालेलुया, आमीन। बाइबल में लिखा है कि अब्राहम जो था इतना धनी बन गया, इतना, मुझे ये वचन बहुत सुंदर लगता है, ये बहुत एक यूनिक है। हालेलुया, अब्राहम के पास कुछ नहीं था, फिर भी बाइबल में लिखा है कि अब्राहम से वो समय के राजा जो थे, राजा लोग अब्राहम से जलते थे। आमीन। अभी कल्पना करो किसी देश का राजा जो रहेगा, आजकल हम बात कर सकते हैं कि किसी देश का जो है प्रधानमंत्री रहेगा, प्राइम मिनिस्टर रहेगा। हालेलुया, बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो समय के राजा जो थे, राजा लोग जो है अब्राहम से जलते थे उनकी संपत्ति देखकर। हालेलुया, आमीन, आमीन। क्या मैं सुन सकता हूं जोर से आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु ऐसे आशीष आपको देगा कि दुनिया के लोग जो है वो आपसे जलेंगे। हालेलुया, प्रभु इतना आशीष आपको देना चाहता है कि जो दुनिया के धनी लोग जो है आपसे जलेंगे। आमीन। पर आपको जो है भरोसा रखना जरूरी है, जैसे अब्राहम ने थामे रखा था, शुरुआत से लेकर अंत तक जो है अब्राहम ने हार नहीं मानी थी। प्रभु ने कहा तो प्रभु ने कहा है तो होगा ही होगा। हालेलुया, आमीन। इसके लिए तुम जो है प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या रखा है वो इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, दूसरे के थाली में प्रभु ने क्या दिया है वो प्रभु का और उसके बीच का है। हालेलुया, प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या रखा है वो इंपॉर्टेंट है, और वही अगर तुम चुनोगे वैसे ही तुम रहोगे। तुम्हारे कोई नहीं रोक सकता तुम्हारे आशीष। हालेलुया, आमीन। अभी जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे हाथ में है, उसका तुम क्या कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, अभी समय कम है, मैं बाइबल से स्क्रिप्चर नहीं निकालूंगा, मैं खाली अध्याय बताता हूं। मत्ती की 25वें अध्याय में लिखा है कि वहां पर जो था एक जो मालिक था तो अपने चेलों को बुलाता है, दासों को बुलाता है। एक को बुलाता है, उसको जो है 5000 जो है कॉइंस देता है, दूसरे को 3 देता है, और एक को जो है 1 ही देता है। 3 जन थे उधर, तो तीनों को वो जो मालिक था उसने क्या किया, अलग अलग दे दिया। हालेलुया, जैसे आज हम सभी जन बैठे हैं, हम सभी में मसीह में एक ही है, तो प्रभु ने सबको एक ही आशीष देना चाहिए। बराबर है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब प्रभु भेदभाव कर रहा है क्या? हालेलुया। तुम घर जाकर पढ़ो, वो वचन में इतना अच्छे से लिखा है ना, वहां पर क्या लिखा है कि प्रभु यीशु ने वो जो था, आई थिंक वो वचन पढ़ते ही हम 14 या 15 कुछ तो भी है, रीड दैट। क्योंकि यह उस मनुष्य की दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। आमीन। रीड दैट लाइन अगेन, लास्ट लाइन। परदेश चला गया। एक बार फिर से पढ़ता हूं। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। क्या लिखा है? हर एक को उसने उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रभु ने किसी को 5 दिया है तो उसके साथ जलो मत। हालेलुया, हालेलुया। तो समझ जाओ क्या हुआ है कि अरे मेरे लिए वो सामर्थ नहीं है, इसके लिए प्रभु ने मुझे नहीं दिया। हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। क्या मैं जोर से सुन सकता हूँ आमेन, आमेन। अगर वो सामर्थ वैसे तुम बन जाओगे ना, प्रभु आपको भी वो 5 तोड़े दे देगा। हालेलुया, आमेन।
प्रभु भेदभाव नहीं करता, प्रभु किसी को ये नहीं करता कि बाबा हाँ तू एक ही ले क्योंकि मेरा नहीं। इधर लिखा है क्या, वो लोगों में जिसकी कैपेसिटी है, जिसके सामर्थ्य है, जो वो झेल सकता है, वो संभाल सकता है, उतना ही प्रभु उसको देगा। हालेलुया, आमेन। जब आप बन जाएंगे उस काबिल तो प्रभु देगा आपको सब कुछ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे लगता है काबिल बनने की जरूरत है मुझे भी, बट आपको वो जोश नहीं दिख रहा है। आपको चाहिए कि नहीं वो? हालेलुया, हालेलुया, आमेन। प्रभु आपको देना चाहता है, आमेन। प्रभु हर एक को देना चाहता है, पर बाइबल में लिखा है आपके कुव्वत के अनुसार वो देगा। उसकी कुव्वत तो महान है, उसकी कुव्वत हम जज नहीं कर सकते। हालेलुया, पर अपनी कुव्वत के अनुसार वो देता है। हालेलुया, आमेन। आगे वचन में लिखा है कि वो लेने के बाद जो है तुम क्या करते हो? हालेलुया, आमीन। अभी आज जो है हम 8 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी मुझे मालूम नहीं 8 साल में पास्टर सूरज और पास्टर धीरज ने जो कुछ प्रभु ने इस्तेमाल किया उनका, तो 8 साल में प्रभु ने आपको कितने तोड़े दिए मुझे वो मालूम नहीं, आपको खुद को मालूम है। बट वो तोड़े लेकर आपने क्या किया है? हालेलुया, हालेलुया। आपने वो बढ़ाया है या किधर छुपा कर? हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। अगर आप बढ़ाएंगे, बाइबल में एंड में वो जो दाखिला है वो आखिर में ऐसा लिखा है कि जिसने 5 के 10 किए और जितने 1 किया था उन्हें क्या किया? उसने छुपा दिया। प्रभु ने क्या किया? वो उससे लिया। अभी जिसने छुपाया है ये चीज उसको चुभने वाली है। हालेलुया, प्रभु ने क्या किया? उससे वो लिया और जिसने 5 का 10 किया था उसको दे दिया। बहुत जन को छुपा शायद। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। प्रभु आपको जो कुछ चीजें दे रहा है, या पास्टर धीरज या पास्टर सूरज जो है, जो कुछ आप में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप वो चीजों का क्या कर रहे हैं? आप बढ़ाना चाहिए। हालेलुया, आमेन। बहुत से लोग बोलते हैं कि प्रभु सब कुछ करेगा। अरे कौन बोलता? हालेलुया। हमें हमारा काम करना है। बाइबल में लिखा है ना, प्रार्थना करो। प्रार्थना भी प्रभु ही करे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है वचन पढ़ो। अभी वचन भी पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी जो चीजें हैं वो आपको करनी है। अगर आपको आशीष चाहिए तो ये चीजें, आपका जो पार्ट है वो आपको करना ही है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि मेरे अलावा कोई और करेगा। पास्टर्स रहते हैं, पास्टर जो है प्रभु ने अगुवाई करने के लिए रखे होते हैं, बट आपका जो जीवन है वो जीवन को एक सही दिशा दिखाने के लिए रखे होते हैं। हालेलुया। एक मेंटोर की तरह वो आपके ऊपर काम करते हैं, आपको सही दिशा दिखाने के लिए, प्रभु में राहत सही दिखाने के लिए। हालेलुया, आमेन। पर आपको जो है, आपका बेसिक जो है, फाउंडेशन जो है, आपको खुद को करना है। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप किधर तक पहुंचे मुझे मालूम नहीं। हालेलुया। पर आपका अंत जो है, एंड जो है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। शुरुआत कैसी भी हो, कितनी भी वर्स्ट हो, कौन से भी बैकग्राउंड से तुम आ रहे हो, उसकी कोई भी महत्व नहीं है। हम सब जो है पापी दुनिया से ही आए हैं, कोई दूध का दूल्हा नहीं है।
हालेलुया, हालेलुया। सब यीशु के लहू से धुले हुए। हालेलुया, आमीन। तो आपको जरूरत है आपके ऊपर काम करने की, और प्रभु ने जो आपको दिया है वो सब जो प्रभु ने आपके इन्वेस्ट किया है, आपको वो बढ़ाना है, यूज करना है, इस्तेमाल करना है। जो कुछ है प्रभु से बात करो, प्रभु से पूछो कि क्या कौन सी ऐसी चीज है जो मैं इस्तेमाल कर सकूं तेरे राज्य के लिए, तेरे लिए। आमीन, हालेलुया। पर बहुत से लोग जो है आशीष लेकर जाते हैं, बाद में गवाही देते कि हाँ प्रभु ने आशीष दिया, 1-2 महीना गायब हो जाते हैं। हालेलुया। बाद में वापस आते हैं प्रार्थना के लिए, पास्टर ऐसा ऐसा हो गया, सिस्टर इतने दिन की तरह थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मसीह बने रहो। आमीन। ये जो है मैं थोड़ा सा एक 5 मिनट लेकर खत्म करता हूं। हम जो है ये समय में जो रहे ना, बहुत से सेवक जो है ये समय के लिए जो है प्रार्थना करते थे। हालेलुया। सी हम जो है अभी यहाँ पर लीडर्स लोग भी है, तो हमें जो है लॉर्ड का टाइमिंग जो है समझने की जरूरत है। लॉर्ड का टाइमिंग जो है और ये दुनिया का टाइमिंग, हालेलुया, वो अपोजिट चलता है। हालेलुया। दुनिया की चीजें अगर नीचे जा रही है तो प्रभु की चीजें ऊपर आ रही है। हालेलुया। अगर रिवाइवल हो रहा है, सी अभी जो है बहुत सी जगहों पर जो है मास रिवाइवल हो रहा है, बहुत सी जगहों पर जो है बहुत सी जगहों पर बेदारी आ रही है। हालेलुया। पहले जो थे कुछ समय के लिए 1-1, 2-2, 3-3 ऐसे आत्माएं चर्च में आती थी, बट एट ए टाइम एक जगह पर ब्राजील में जो है 14,000 लोगों ने एक ही समय पर बपतिस्मा लिया। हालेलुया, आमीन। हम ऐसे समय में जी रहे हैं कि सबसे बेस्ट समय ये है। ये समय में जो प्रभु जो है चर्च को बहुत जो है स्ट्रेंथ करने वाला है, ताकत देने वाला है। हालेलुया, आमीन। प्रभु इतना अभिषेक जो है कलीसिया पर ये आखिरी दिनों में उड़ेलने वाला है। हालेलुया, आमीन। पर हम जो है हमें वो समय में उतरना है। हालेलुया। हम जब कलीसिया के लोग इकट्ठे आते हैं, हम क्या बात करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, हालेलुया। हम इकट्ठा होते क्या बात करते हैं? इकोनॉमी गिर गई। हालेलुया। अरे पर स्वर्ग की इकोनॉमी को देखो। हालेलुया। स्वर्ग की इकोनॉमी कभी गिरती नहीं है। हालेलुया, आमीन। इसके लिए मैंने पहले कहा कि लॉर्ड जो है, लॉर्ड का टाइमिंग जो है समय समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड जो है ये समय में क्या करने जा रहा है। आमीन। अगर हमें मालूम ही नहीं रहेगा कि लॉर्ड जो है ये समय के लिए क्या कर रहा है, तो हम जो है वो चीजों हमारे कलीसिया में, हमारे जीवनों में वो हम कुछ देख ही नहीं पाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सही समय जानकर, सही ये जो बाइबल में लिखा है वो चीजों को तुम ले लो और अपने जीवन में घोषित करो और वही देखो। दुनिया छोड़ दो, दुनिया को देखो ही मत। दुनिया जो है और बदतर से बदतर होने वाली है, और वर्ष होने वाला है दुनिया में। अगर दुनिया की चीजों पर तुम डिपेंड हो तो क्या ही बोल सकता हूं। हालेलुया, आमीन। बहुत सी कंपनियां बंद हो रही है, बहुत से जॉब जा रहे हैं। अगर तुम जो है लॉर्ड के ऊपर डिपेंड रहोगे, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, कभी भी तुम डाउन नहीं जाओगे। आमीन, हालेलुया। इसके लिए जो है प्रभु को पहले स्थान पर रखो। और ये समय जो है ना चर्च के लिए, क्रिश्चियंस लोगों के लिए सबसे बेस्ट टाइम है, सबसे बेस्ट। हालेलुया। पर हम सबको देखने की जरूरत है बाइबल के थ्रू। हम जो दुनिया के ओर से देखते हैं।
हमें बाइबल के थ्रू देखने की जरूरत है। हालेलुया, आमेन। आइए हम खड़े होते हैं। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, थक चुका हूँ मैं, जीवन का कोई सहारा, थक चुका हूँ मैं, जीवन का कोई सहारा, जीवन सफर में कोई मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तो जल पिला, प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तो जल पिला, जीवन का सोता है कोई मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ,